नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन एड्स, सेकंड ट्राइकोमोनियासिस, थर्ड एंसेफ्लाइटिस, फोर्थ सिफिलिस बीकरण। दोस्तों सी आंसर बनेगा एंसेफ्लाइटिस। बाकी के 3 यौन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न यौन संचारित रोगों कॉलम फर्स्ट। दोस्तों कॉलम फर्स्ट में यौन संचारित रोग दिए गए हैं, कौन के कारण रोगाणु। कॉलम सेकंड, दोस्तों कॉलम सेकंड में रोगाणु दिए गए हैं, रोगाणु के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट गोनेरिया, सेकंड सिफिलिस, थर्ड जेनाइटल वार्ड्स, फोर्थ एड्स। दोस्तों जो गोनेरिया होता है वो निसेरिया विषाणु से होता है, सिफिलिस ट्रिकोनिमा विषाणु से होता है, जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं और एड्स HIV से होता है। दोस्तों HIV का पूरा नाम और याद रखना है आपको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोस्तों डी आंसर बनेगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस गर्भनिरोधक तरीके में हार्मोन भूमिका निभाता है? दोस्तों स्तनपान अनावर्त गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक जो गोलियां होती हैं, दोस्तों टाइपिंग एरर है, यहाँ पे गोलियां आएगा। गर्भनिरोधक गोलियां जो होती हैं इनमें हार्मोन भूमिका निभाता है, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि इन चारों रोगों में से कौन सा रोग पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जो जननिक परिसर्प होते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है? दोस्तों याद रखना है कि भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी 2 ही तकनीकें हैं, ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और IUT मतलब इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, वो इनमें से कौन सी है? दोस्तों प्योर NCERT का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ICSI होती है इस तकनीक के अंतर्गत शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। दोस्तों ICSI की फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होती है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर टी किसे रोकती है? दोस्तों जो कॉपर टी होती है वो निषेचन को रोकती है, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की कुल आबादी का कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? दोस्तों 17.31% जो आबादी है वो आबादी भारत में है पूरे विश्व की, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? दोस्तों जो गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने की विधि कहलाती है? दोस्तों भ्रूण का स्थानांतरण केवल ZIFT में किया जाता है, ये आंसर बनेगा। ZIFT की फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि है? दोस्तों शिशु के जन्म से पूर्व उसके लिंग पता लगाया जाता है, उस विधि का नाम पूछा गया है, एमनियोसेंटेसिस विधि है, तो डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है? दोस्तों निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु पात्र निषेचन भी एक उपाय हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर भी एक उपाय हो सकता है और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी एक उपाय हो सकता है। तो दोस्तों उसका डी आंसर बनेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या पुरुष से संबंधित है? दोस्तों 2020 का PYQ है। दोस्तों जो वेसेक्टोमी होती है वही पुरुष से संबंधित होती है, इसमें वास रेफरेंस को काट कर बांध देते हैं, तो ये आंसर बनेगा। दोस्तों गोलियां स्त्रियों को खिलाई जाती हैं और ट्यूबेक्टोमी भी स्त्रियों की होती है। ट्यूबेक्टोमी को मादा नसबंदी भी कहते हैं और वेसेक्टोमी को नर नसबंदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंडाणु से निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है? दोस्तों अंडाणु से
निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका बंध्याकरण भी हो सकता है, हार्मोनल गर्भ निरोधक भी हो सकती हैं और अवरोधक युक्तियां भी हो सकती हैं। तो डी आंसर बनेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति 1971 में दी गई थी। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यौन संचालित रोगों में से उस रोग की पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है। जो एड्स होता है वो होता तो एक यौन संचालित रोग है, लेकिन ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम पर जाके अटैक करता है, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं खासकर उन पर। तो बी आंसर बनेगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों जो एमनियोटिक द्रव होता है उसमें बार पिंड यानी कि बार बॉडी वो उपस्थित होती हैं, उनसे ही भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण होता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक है। दोस्तों जो गर्भ निरोधक गोली होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन होता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी परिवार नियोजन युक्ति अधिक उत्तम है। दोस्तों जो रिदम विधि होती है वो एक उत्तम परिवार नियोजन युक्ति है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है। दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होती है उसके संक्रमण से स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है। तो दोस्तों सी आंसर बनेगा। दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। दोस्तों ये एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 MCQs।